श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? इसके लिए आप कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर हमें लिखकर भेजें, क्योंकि लिखना और बोलना यदि भगवान का नाम हम लिखते हैं या बोलते हैं तब भी वह भक्ति की ही श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात भक्ति का ही वह स्वरूप है। तो हम सभी लोगों का इंतज़ार हुआ खत्म। तो अब मेरी प्रिय माताएं और बहनें यह कहेंगी कि कौन सा इंतज़ार, आप तो हर बार ही इंतज़ार कहते हो खत्म। देखिए, ऐसा शुभ दिन ही आने वाला है जिसका हमें इंतज़ार बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से रहता है। देखिए, वैसे तो हमारे सनातन शास्त्रों में, सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में 4 नवरात्रे होते हैं। 4 नवरात्रे, देखिए, एक तो अश्विन का महीने का नवरात्रि और दूसरा जो है चैत्र नवरात्रि, और 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होते हैं। कौन से 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं? जिन गुप्त नवरात्रि में जो है 10 महाविद्याओं की आराधना हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से करते हैं। तो पूज्य गुरुदेव की मुखारबिंदु से यह विशेष उपाय बताया गया था, प्रयागराज शिव चर्चा। आप सभी लोग यदि गए हो वहाँ पर श्रवण करने के लिए, हम तो वहाँ पर गए थे श्रवण करने के लिए। पूज्य गुरुदेव मुखारविंद से हमने उस कथा को श्रवण किया। प्रयागराज हम स्वयं गए, वहाँ पर उस कथा को हमने वहाँ पर पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से सुना और सभी लोगों ने टीवी पर सुना। वह ऐसी एक कथा थी, पूज्य गुरुदेव बता रहे जो है कह रहे थे कि जहाँ पर भक्तों का जन सैलाब ऐसा देखने को मिला कि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमने जीवन की यह पहली कथा है जहां पर बरसते हुए पानी में देवाधिदेव महादेव के भक्त कथा को श्रवण कर रहे थे। तो प्रयागराज शिव चर्चा में पूज्य गुरुदेव ने जो है गुप्त नवरात्रि के यह विशेष उपाय बताए थे। अब मेरी प्रिय माताएं बहनें यह कहेंगी कि इस गुप्त नवरात्रि में इस विशेष उपाय को करने से किस फल की प्राप्ति होगी। देखिए, विषम परिस्थिति आए तो आपको पता है नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की आराधना करते हैं। तो हम सभी को 2 शिवलिंग वाला, 9 लाल फूल और 5 सफेद पुष्प वाला विशेष उपाय समझना है। अब इस विशेष उपाय को आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि अर्थात 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक के बीच में आपको इस उपाय को किसी भी दिन कर लेना है, परंतु एक दिन मेरी प्रिय माताओं बहनों जरूर करना। यह पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से जो है हमने प्रयागराज शिव चर्चा में सुना था। निश्चितता है यह विशेष उपाय जरूर से जरूर प्रभु महादेव की कृपा कराएगा। देखिए, आपको 2 शिवलिंग बनाना है, परंतु एक विशेष ध्यान रखना है, यदि आपके पास शिवलिंग ना हो, आप शिवलिंग ना बना पाए, तब भी पूज्य गुरुदेव ने उसके लिए एक विशेष जानकारी हम सभी को बताई थी। और नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं जो कि 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक चलने वाले हैं। सावन से पहले की जो है गुप्त नवरात्रि है। और गुप्त नवरात्रि में आपको पता है माँ भगवती जगत जननी अम्बा जगदम्बा की विशेष रूप से आराधना की जाती है। तो आप सभी लोग चूकना मत। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोग यदि जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि अंत तक आपको संपूर्ण जानकारी जरूर दी जाएगी। सर्वप्रथम नवरात्रि चल रहे हैं, तो आपको यदि आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर यदि क्लेश मच रहे हैं, बहुत क्लेश मच रहे हैं, कभी पति पत्नी में क्लेश हो रहे हैं धैर्य ना धारण करने के कारण, तो आपको जो है प्रभु महादेव के मंदिर जाना है। वहाँ पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको मक्खन का लेपन करना है। मक्खन का या फिर शहद का, किसका? या फिर शहद का या मक्खन का लेपन करना है। मक्खन और शहद का लेपन करने से हमारे घर में प्रेम भाव बनेगा। सबके प्रति जो ईर्ष्या का भाव बना है वह जरूर से दूर होगा। एक बार इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल करके देखिए, निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा जरूर से जरूर होगी। एक बार प्रैक्टिकल जरूर करना, क्योंकि गुप्त नवरात्रि है, साधारण नहीं है। माँ की आराधना तो आराधना होती है, चाहे गुप्त नवरात्रि हो चाहे जो नवरात्रि, तो नवरात्रि माँ की आराधना और माँ की
कृपा पाने का हम सभी लोगों के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस विशेष उपाय को आप सभी लोग जरूर करना, परंतु इस नवरात्रि में 9 दिन में जरूर से जरूर करना। आपको बता दें, इस प्रकार से आपको लेना है 9 लाल पुष्प। 9 लाल पुष्प आप गुलाब का ले सकते हैं या फिर जो है लाल पुष्प आप ले सकते हैं। 9 लाल पुष्प आपको लेना है, 9 लाल पुष्प, परंतु केतकी का पुष्प ना हो। और आपको इस प्रकार से लेना है सफ़ेद पुष्प। कितने? 5 सफ़ेद पुष्प। आप 5 सफ़ेद पुष्प जो हो आपके पास, सफ़ेद पुष्प आपको उसे ले लेना है। सफ़ेद पुष्प, केतकी का पुष्प छोड़कर इन सबको लेकर आपको कहीं पर भी, जहाँ पर आपको शुद्ध स्थान मिले, कहीं पर भी अपने घर के गमले में ही या जहाँ कहीं पर भी हो, आपको एक जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। किसका? पार्थिव शिवलिंग का। आपको इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। परंतु मेरी माताओं, आपसे निवेदन है, यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण ना कर पाएँ तब भी आपको जो है अपने गमले में लिंगनुमा आकृति बनाना है। परंतु एक आपको लिंगनुमा आकृति बनाना है और दूसरा आपको कोई सा मिट्टी का ही इतना बड़ा टुकड़ा ही लेकर, मिट्टी का ढेला ही लेकर हमें माँ की आराधना करना है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माँ की आराधना तो एक जो है ढेली पर मिट्टी के टुकड़े से भी हो जाती है। मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा हो, ढेला हो, जो है अब मिट्टी का छोटा सा आपको जो है पिंड रूप में आपको बना लेना है। कहोगे क्यों? क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि यदि माँ की आराधना तो मेरी पिंड स्वरूप में होती है, पिंडी स्वरूप में, क्योंकि माँ की पिंडी स्वरूप में पूजन आप वैष्णो देवी जाते हैं, भक्त रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए जो है अपने मन की मांगी हुई मुराद को पूर्ण करके आते हैं। क्योंकि माँ का वहाँ पर पिंडी स्वरूप में ही पूजन होता है। पूरे समस्त जो है देश विदेश से भक्त आते हैं और माँ की आराधना करके माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। तो आपको एक पिंडी नुमा इस प्रकार से आपको रख लेना है। एक आप शिवलिंग बना लें और आपको इस प्रकार से एक पिंडी रूप में ही माँ की आराधना करना है। फिर आपको जो भी माँ की पूजन की सामग्री है, आप धूप, दीप जो है, और आप जो है माँ की आराधना के लिए जो जो सामग्री है, देवादिदेव महादेव की आराधना की सामग्री जो जो आप पूजन करते हैं, इस समय आपको धतूर, मंदार के पुष्प आदि आदि सब कुछ आपको बड़े आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। और माँ को तो लाल पुष्प ही बहुत प्रिय है। और आप माँ को जो आप पूजन की सामग्री माँ को समर्पित करना चाहते हैं, माँ को समर्पित कर दें, पूजन करें। फिर आप एक दीपक यहाँ पर अवश्य जला दें। एक दीपक जलाने के बाद आपको जो आप लिंगनुमा आकृति बनाए हैं उस पर आपको 5 सफ़ेद पुष्प समर्पित कर देना है। और आपको जो पिंडी स्वरूप में बनाए हैं उस पर आपको लाल पुष्प समर्पित कर देना है। क्योंकि माँ एक पर, परंतु ध्यान रहे, शिव और शक्ति के स्वरूप का पूजन करना है। एक पर देवाधिदेव महादेव को अपने मन मस्तिष्क में, हृदय में बसाना है और दूसरे पर माँ पार्वती, माँ जगत जननी, अम्बा जगदम्बा की अपने मन मस्तिष्क में छवि को बसाकर माँ की पूजन करना है। जो कुछ भी है आपके पास पूजन की सामग्री, उसी से माँ की आप आराधना करें। परंतु इस विशेष उपाय को आप पूरे नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में जो है जरूर से जरूर करें। 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक, इस दिनों में आप एक दिन जरूर इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल जरूर कर लें। फिर आप कहोगे इस पूजन के बाद क्या करें? पूजन के बाद जो भी सामग्री उसे आपको जो है विसर्जन कर देना है, किसी भी वृक्ष के नीचे या फिर अपने गमले में ही जल डालकर या फिर किसी भी नदी में जाकर उसका विसर्जन कर दें। एक बार इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल करके देखिए, निश्चितता है 9 लाल फूल 5 सफ़ेद पुष्प वाला विशेष उपाय जरूर से जरूर करें। प्रयागराज शिव चर्चा का यह विशेष महा उपाय। श्री शिवाय नमस्ते।